सर एक मेरा सवाल है कि अब तो मैं गलत रहेगा सही रहेगा सर, जो मतलब कि ये तो हो गया, यात्रा होगी, सब कुछ होगा, मतलब कि जो धार्मिक तौर पर जो आपकी संस्थाएं, आप बहुत देर से आप मतलब कि विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हो, आप सनातन धर्म सभा के प्रधान भी हो, मतलब कहीं ना कहीं ये महसूस करने की बात नहीं है कि धार्मिक प्रक्रिया भी हिंदू धर्म के अंदर चलनी चाहिए, जैसे संस्कृत सिखाना और धार्मिक प्रक्रिया, जिसके साथ वो लोगों को अपने मजहब के साथ जोड़ा जा सके। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि जितनी भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं उन सभी का दायित्व बनता है कि जो हमारी धार्मिक शिक्षा है, आपका कहने का भाव यही है कि सनातन के नाते जो हमारी धार्मिक शिक्षा है उसकी और भी बच्चों को प्रेरित किया जाए। सर जो यहाँ पर यात्रा चल रही है, बूढ़ा अमरनाथ के श्रद्धालु जो यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले जो देश भर से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से जितने भी यात्री जो है वो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए आते हैं, और जिस दिन वो आते हैं तो उनका जो पुंछ जिला का हेडक्वार्टर है हमारा यहाँ पर रात्रि विश्राम होता है, और दूसरे दिन वो प्रातः जो है यहाँ से बूढ़े अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। मैं सबसे पहले समस्त यात्रियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और वहीं अपने पुंछ का जो हमारा एकता और भाईचारा है, बिनो मजहब मिलत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल करके इस यात्रा का आदर और सत्कार करते हैं, और वर्ष भर जो है वो पलके मिटाए इस यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं। ये यात्रा 2005 में जब प्रारंभ हुई उस समय हमें ज्ञात है कि जम्मू कश्मीर प्रांत के अंदर आतंकवाद जो है वो चरम सीमा पे था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संगठन के अन्य जितने भी हमारे सभी संगठन हैं, उन्होंने मिलकर के विचार किया कि पुंछ और जोरी जो ये दो जिले, इन लोगों का मनोबल बना रहे, ये लोग उस मातृभूमि की रक्षा के लिए वहाँ पर डटे रहें, तो ये बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो है वो प्रारंभ की गई। ये इस साल जो है 21 वर्ष हो गए हैं यात्रा को चलते हुए, और इन 21 वर्षों में जब ये यात्रा प्रारंभ हुई थी तो सुविधाओं को लेकर के बहुत बड़ी हमें परेशानी आती थी, चाहे ठहरने की सुविधा हो, चाहे भोजन की हो, चाहे यातायात की हो। लेकिन आज धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो चुका है। जम्मू से पुंछ के लिए अच्छा जो मार्ग है उसका निर्माण हो रहा है, टनल निर्माण हो रहे हैं, और यहाँ पर जो ठहरने की व्यवस्था है, आज हम कह सकते हैं कि जितना भी यात्री आता है उसके लिए अच्छी सी अच्छी ठहरने की व्यवस्था जो है उसको दिलवाई जाती है। मैं पुनः एक बार समस्त पुंछ वासियों का जो इस यात्रा को तन मन धन से समर्पित होकर के सफल बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो दशनामी अखाड़ा के अंदर भोजन व्यवस्था हो, स्टॉल हो, चाहे जो यात्रा ग्राउंड है वहाँ पर लोगों द्वारा जो है स्टॉल लगाए जाते हैं, तरह तरह के पकवान जो है बनाए जाते हैं। वहीं पर पुंछ जिला के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, चाहे नंगाली साहब है, चाहे नवग्रह मंदिर है, चाहे मंडी है, चाहे जितने भी शहर के अंदर मंदिर हैं, सभी मंदिरों में यात्रा को ठहरने के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर भी बहुत अच्छी सुविधा जो है उपलब्ध की जाती है। मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये यात्रा जो है आने वाले वर्ष में इससे भी ज़्यादा जो है अच्छी संख्या में यहाँ सर जो यात्रा आ रही है, मतलब हर साल ज़्यादा के तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ की दर्शन कर रही है। क्या आपको लगता है डेवलपमेंट और होनी चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल होनी चाहिए। अभी जो जम्मू से पुंछ का हमारा जो मार्ग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जिस प्रकार से यात्री जो है, क्योंकि अभी ये 10 दिन की तो ऑर्गेनाइज यात्रा होती है जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करवाता है, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से अब पूरे देश भर के अंदर लोगों को पता चल गया है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ, नंगाली साहब, पुंछ के अंदर बहुत सारे दर्शनीय स्थान हैं। इन स्थानों के दर्शन करने के लिए जो यात्री हैं वो स्वयं अपनी रचना से जो है वो भी आते हैं। कम से कम जो है जैसे ही जून जुलाई की छुट्टियां प्रारंभ होती हैं, 4-5 गाड़ियां जो है वो प्रतिदिन वो यहाँ पुंछ की यात्रा पे आती हैं। तो ऐसे वातावरण को देखते हुए पुंछ के अंदर एक अच्छे यात्री भवन निर्माण की आवश्यकता है, वहीं अच्छी सुविधाओं की आवश्यकता है, ताकि जितना भी यात्री यहाँ पर आए उसको एक अच्छी सुविधा मिले, यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिले, यहाँ का आर्थिक रूप से जो है वो उन्नति और तरक्की हो सके। सर एक मेरा सवाल है कि अब तो मैं गलत रहेगा सही रहेगा सर, जो मतलब कि ये तो हो गया, यात्रा होगी, सब कुछ होगा, मतलब कि जो धार्मिक तौर पर जो आपकी संस्थाएं, आप बहुत देर से आप
मतलब कि विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हो, आप सनातन धर्म सभा के प्रधान भी हो, मतलब कहीं ना कहीं ये महसूस करने की बात नहीं है कि धार्मिक प्रक्रिया भी हिंदू धर्म के अंदर चलनी चाहिए, जैसे संस्कृत सिखाना और धार्मिक प्रक्रिया जिसके साथ वो लोगों को अपने मजहब के साथ जोड़ा जा सके। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि जितनी भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं उन सभी का दायित्व बनता है कि जो हमारी धार्मिक शिक्षा है, आपका कहने का भाव यही है कि सनातन के नाते जो हमारी धार्मिक शिक्षा है उसकी ओर भी बच्चों को प्रेरित किया जाए, समाज को प्रेरित किया जाए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, जिसको धर्म की जानकारी होगी वो दूसरे धर्म का भी आदर और सत्कार करेगा। इसके लिए बहुत सारे प्रयास जो है, हमारा एक संस्कृत भारतीय संगठन है वो जो है 10-10 दिन की जो है वो क्लासें लगाते हैं। ऐसे पुंछ जिला के अंदर, जोरी के पूरे प्रांत भर के अंदर ऐसी कक्षाएं लगती हैं जिसके अंदर संस्कृत के एक्सपर्ट आकर के वहाँ पर उनको इस किस्म का जो है वो पाठ वगैरह करवाते हैं, या संस्कृत का उच्चारण कैसे किया जाता है उसकी जानकारी देते हैं। और आपके जो प्रश्न के अनुसार हम भी ये प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इस ओर जो है और ध्यान केंद्रित किया जा सके। धन्यवाद सर। ये आप ये बताओ कि जो पवन छड़ी जो श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ से जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की तरफ जाती है, ये इसका इतिहास क्या है, ये क्या इसकी परंपरा क्या है, इसके बारे में आप बताओगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप रोज़ाना अपना कीमती टाइम निकाल के तो श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर पुंछ में आते हो और पूरे इस प्रोग्राम की कवरेज करते हो और लोगों तक पहुंचाते हो। तो इसके साथ साथ ये जो आपने सवाल किया, मैं इसका बताता चलूं कि ये जो छड़ी यात्रा है, जहाँ तक हम सुनते हैं कि ये छड़ी यात्रा जो है तकरीबन 400 साल पुरानी चली आ रही है। ये राजा महाराजाओं के टाइम की चली आ रही थी। ये छड़ी यात्रा पहले पाकिस्तान से होते हुए, जब ये पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं था तो ये पाकिस्तान से निकलती थी, उधर से निकलते हुए आती थी। पहले ये खड़ी गुरुद्वारा साहब, खड़ी धर्मशाल में गुरुद्वारा साहब में रुकती थी और उसके बाद दूसरे दिन ये श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर में आती थी और इधर से होते हुए उसी रूटीन के मुताबिक ये जाकर बूढ़ा अमरनाथ में छड़ी यात्रा होती थी। तो ये परंपरा कोई आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है। जो ये श्री दशनामी अखाड़ा के महंत थे, इनको राजगुरु गद्दी का दर्जा दिया गया है और वो राजगुरु गद्दी आज भी उसी हिसाब से अपना फंक्शन कर रही है, काम कर रही है, जिसमें कि आज हमारे स्वामी जी इस राजगुरु गद्दी पे विराजमान हैं और जो स्वामी जी हैं वो इस छड़ी यात्रा की जो छड़ी है, छड़ी को लेकर के उस पुरानी परंपरा के मुताबिक चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। Thank you.